ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है, क्या नाम जप करते समय नीरसता हो सकती है। देहली के श्री सचिन अरोड़ा, जो हमारे जालस्थल के नियमित पाठक हैं, उन्होंने हमारे लेखों को पढ़ने के पश्चात नाम जप करना आरंभ किया है एवं इसी संदर्भ में उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न इस प्रकार है, आप कहती हैं नाम जप अखंड करने का प्रयत्न होना चाहिए, परंतु मैं जब अधिक समय नाम जप करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे उसमें नीरसता होती है। ऐसा क्यों होता है, यह जानना चाहता हूँ। श्री अरोड़ा जी के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, नाम जप करने में नीरसता नहीं हो सकती है, और यदि ऐसा हो रहा है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, यदि हम जो नाम जप कर रहे हैं उस तत्व की पूर्ति यदि हमारे सूक्ष्म पिंड में हो चुकी है तो साधना में स्थिरता आ जाती है और नीरसता हो सकती है। या हमारे सूक्ष्म पिंड में जिस तत्व की न्यूनता हो और हमारा नाम जप उसी तत्व के अनुसार ना हो तो नाम जप करने में जितना आनंद मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ध्यान रखें, मनुष्य जीवन को पिंड से ब्रह्मांड तक की यात्रा कहा गया है, अर्थात ब्रह्मांड के सारे तत्व जब सूक्ष्म पिंड में आ जाते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो जाती है। इसीलिए योग्य नाम जप करना अति आवश्यक है, क्योंकि इस माध्यम से ब्रह्मांड के सूक्ष्म तत्व हमारे सूक्ष्म पिंड में आकृष्ट होते हैं। यथार्थ में मात्र आत्मज्ञानी संत ही यह बता सकते हैं कि आपके पिंड में किस तत्व की न्यूनता है एवं आपने किस देवता का जप करना चाहिए। किंतु कलयुग में जहाँ 98% संत ढोंगी होते हैं, ऐसे में किसी सद्गुरु से गुरुमंत्र मिलना असंभव तो नहीं किंतु कठिन अवश्य है। एवं आपके जीवन में किसी सद्गुरु का प्रवेश हो, इस हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि आप अपने कुलदेवता का नाम जप करें। कुलदेवता के नाम जप से हमारे पिंड में जिन सूक्ष्म तत्वों की न्यूनता होती है वह 30% तक पूर्ण हो जाती है एवं तत्पश्चात हमारे जीवन में सद्गुरु का प्रवेश स्वतः ही हो जाता है और वे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हेतु पूरक जप बता देते हैं। यदि आपको कुलदेवता का नाम ज्ञात ना हो तो आप अपने कुटुंब के वृद्ध सदस्यों से पूछें, और यदि तब भी आपको अपने कुलदेवता का नाम ज्ञात ना हो तो आपका जो गोत्र एवं उपनाम है, ऐसे किसी व्यक्ति से उनके कुलदेवता का नाम पूछें। जो उनके कुलदेवता का नाम होगा वही आपके भी कुलदेवता का नाम होगा। यदि ऐसा करने से भी आपको अपने कुलदेवता का नाम ज्ञात नहीं हो पाता है तो श्री कुलदेवतायै नमः इस प्रकार से जप करें। और यदि इस जप में आपकी श्रद्धा नहीं बैठ पाती है, क्योंकि इसमें किस देवता के रूप का ध्यान करें यह विचार मन में आता है, तो किसी उच्च कोटि के देवता जैसे राम, कृष्ण, दत्त,
शिव, दुर्गा, गणेश या हनुमान का जप करें। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी पूर्व के सत्संगों में दिया जा चुका है। तथापि यदि आपको इस विषय के संदर्भ में विस्तृत जानकारी चाहिए तो सनातन संस्था से नाम जप से संबंधित ग्रंथों को क्रय कर आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ये ग्रंथ आप हमसे या सनातन संस्था के निकटवर्ती केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं या अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भी www.sanatanshop.com से प्राप्त कर सकते हैं। नाम जप में नीरसता का दूसरा कारण यह हो सकता है कि यदि हमारा आध्यात्मिक स्तर 50% से ऊपर हो तो नाम जप से निर्माण होने वाले आनंद में स्थिरता आ सकती है। ऐसे में भी नीरसता हो सकती है। ऐसी स्थिति में साधना के अगले चरण अर्थात नाम जप के साथ सत्संग में जाना, किसी संत के कार्य से जुड़कर सेवा करना या धर्म प्रसार के कार्य में निष्काम भाव से सहभागी होने का प्रयास करना चाहिए। इससे आनंद के प्रमाण में वृद्धि होती है। नाम जप में नीरसता का तीसरा कारण यह हो सकता है कि यदि किसी साधक को अनिष्ट शक्तियों का कष्ट हो तो उस व्यक्ति के जप करने से जो शक्ति निर्माण होती है उससे उसे कष्ट देने वाली अनिष्ट शक्तियों को भी कष्ट होता है एवं अनिष्ट शक्ति साधक के मन में यह विचार डालती है कि नाम जप करने से मुझे नीरसता हो रही है, अतः इसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने पूर्व के सत्संगों में भी बताया है कि वर्तमान समय में साधकों को व्यष्टि एवं समष्टि साधना में बाधा डालने हेतु अनिष्ट शक्तियां भिन्न प्रकार से अड़चने निर्माण कर रही हैं। ऐसे में आप अपने मन का निरीक्षण करें एवं यह देखें कि यदि यह नीरसता पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास हो रही है या जब आप मानसिक रूप से उद्विग्न हैं तो हो रही है। यदि ऐसा है तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह नीरसता अनिष्ट शक्तियां निर्माण कर रही हैं। ऐसे में अपने आराध्य देवता के प्रति भाव में वृद्धि कर शास्त्रवृत्ति से उस नाम जप को करने का प्रयास करें। यदि हमें नाम जप के उत्तरोत्तर चरणों का ज्ञान ना हो तो भी हम वैखरी वाणी में अर्थात उच्चारण करते हुए या बुदबुदाते हुए जप करते रहते हैं। ऐसे में भी नाम जप में नीरसता हो सकती है। ऐसी स्थिति में नाम जप को मध्यमा वाणी में अर्थात मन से करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि आपका नाम जप मध्यमा वाणी में चल रहा हो तो उससे अगले चरण का नाम जप साध्य हो, इस हेतु योग्य प्रयास करने चाहिए। नाम जप को उत्तरोत्तर चरणों में साध्य करने हेतु उसे सांस के साथ जोड़ना चाहिए। साथ ही नाम जप में संख्यात्मक के साथ ही गुणात्मक वृद्धि हेतु प्रार्थना कर भाव में वृद्धि करते हुए नाम जप को प्रेम से करने का प्रयास करना चाहिए। एवं यह सब सीखने हेतु या तो किसी ऐसे सत्संग में जाएं जहां यह सब प्रक्रिया सिखाई जाती है या किसी अध्यात्मविद से संपर्क करें। वैसे आपको बता दें कि सनातन संस्था एवं वैदिक उपासना पीठ के सत्संगों में हम नाम जप के उत्तरोत्तर चरणों को साध्य करने की प्रक्रिया साधकों को सिखाते हैं। नाम जप का अंतिम चरण है परावाणी। इस चरण में आने पर नाम और नामधारक एक रूप होने के कारण मन निर्विचार अवस्था का आनंद लेता है। नाम जप में नीरसता यह आज तक किसी उन्नत या संत ने अनुभव नहीं किया है। अतः इन तथ्यों को जानने के पश्चात अंतर्मुख होकर विश्लेषण करें कि आपके प्रयास कहाँ न्यून पड़ रहे हैं एवं आपको नाम जप में आनंद मिले, इस हेतु क्या करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु
हिंदू राष्ट्रम।